राधे राधे मित्रों। आज मैं आपके लिए, जैसे पहले भाग में मैंने स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ प्रभावी लक्षण बताए थे, आगे के पार्ट में फिर मैं कुछ लक्षण, कुछ संकेत, कुछ प्रभाव लेकर आई हूँ। जब एक स्त्री के बारे में कहेगी ना, तो वो सिर्फ कहेगी नहीं, वो समझेगी ऐसे कि वो जी चुकी है उस चीज़ को, तभी वो एक्सप्लेन कर पाएगी इस चीज़ को। किंतु जब एक पुरुष इस बारे में वीडियो बनाएगा या कुछ शब्द कहेगा, वो सिर्फ कहेगा, देखेगा और कहेगा, किंतु वो समझ नहीं पाएगा और ना ही समझा पाएगा। किंतु एक स्त्री समझेगी भाव को, उस ठोस कदम को, उस लगने वाली ठेस को, उस चुप्पी को। क्यों? क्योंकि वो ये सब चीज़ झेल चुकी होती है, उसे पता होता है, तभी वो ये प्रभाव लिख सकती है। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है उसका प्रेम होता है, किंतु उसकी सबसे बड़ी शक्तिशाली या खतरनाक ताकत कह सकते हैं कि उसका आत्मसम्मान होता है, उसकी स्वतंत्रता होती है, उसकी चुप्पी होती है, उसकी छोड़ देने की चाहत होती है, छोड़ के चल देना और पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये उसकी ताकत होती है, ये उसकी शक्ति होती है। दुनिया हमेशा ही स्त्री को एक भाव या दुर्बलता की सूची में रखता है और शायद शारीरिक रूप से इसे सही भी माने, परंतु भावनात्मक रूप से देखा जाए तो एक स्त्री बहुत शक्तिशाली होती है। वो किसी भी रिश्ते का रुख मोड़ सकती है। पुरुष समझते हैं हम अपने प्रभाव से, अपने नियंत्रण से स्त्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं, कभी प्यार से, कभी दिखावे से, कभी गुस्से से, परंतु एक स्त्री की ताकत जब उभर कर आती है, जब वो किसी भी आदत को छोड़ देती है या किसी की भी आदत को छोड़ देती है, एक महिला उस मकाम में पहुंच जाती है जहां उसे किसी को मनाने, खुद को रुलाने या समझाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। तब वह स्त्री वहां पहुंच गई होती है या उस ऊंचाई पर होती है जहां एक घमंडी पुरुष अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। हाँ सखियों, हाँ सहेलियों, ऐसा होता है ना। मैं जानती हूँ, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी और जो भी सुनेगा उसे हमेशा ही ऐसा लगेगा कि अरे हाँ, ये तो सच है। कुछ चलते चलते रुक जाएंगे, कुछ सुनते सुनते बड़ी ललायित होकर आगे और सुनना चाहेंगे, है ना सखियों। ये कुछ शक्तियाँ, ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी खतरनाक शक्तियाँ हैं। खतरनाक का मतलब किसी को हानि पहुंचाना नहीं, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाती, खुद शांत रहकर सामने वाले को अपनी गलतियों का एहसास करवाती है। ये शक्तियाँ या ताकत ना तो कोई हथियार है, ना तो कोई तलवार है, ये तो उन महिलाओं की चेतना है, आत्मबल है, ऊर्जा है, जो किसी भी पुरुष को अंदर तक तोड़ देती है, झकझोर देती है। जब एक स्त्री अपने अंदर पूर्णता पा लेती है ना मित्रों, तो उन्हें अब किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। अब उसे कोई मना नहीं सकता। सामने वाला अब उसे खो चुका होता है, उसके पास अब सिर्फ पछतावा होता है। ये ताकत, ये शक्ति एक स्त्री की खामोशी भी है, जो एक स्त्री की प्रभावी गुण होती है, जो उन शक्तिशाली महिलाओं में होती है जिन्होंने अपना अस्तित्व खोज लिया होता है। एक स्त्री की खामोशी, जब एक स्त्री खामोश हो जाती है या बोलना बंद कर देती है, तो यह नहीं कि उसके पास बोलने को कुछ नहीं है, पर वह अब किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती। उसकी चुप्पी एक साधारण चुप्पी नहीं होती,
उनमें होता है दर्द, कहीं बिखरे टूटे जज्बात, आंसू और खुद का अपमान। जब वो बोलती है तो रिश्तों को बचाने के लिए बोलती है, बार बार अपने आप को बिखेरती है बचाने के लिए। किंतु जब उसके समझ में आ जाता है कि अब उसकी अवहेलना हो रही है या उसके आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंच रही है, या उसे कोई चीज़ समझा जा रहा है, यहाँ उसका कोई सम्मान नहीं रह गया है, तब वह एक खतरनाक हथियार को अपनाती है और वो हथियार होता है मौन। और ये मौन एक दर्पण की तरह होता है जिसमें सामने वाले को लगता है कि ऐसी चुप्पी आखिर गलती कहाँ हुई। स्त्री का मौन कोई डरावना नहीं होता, इसमें शब्दों का बोझ सामने वालों पर आ जाता है। वो खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या कहा गया था ऐसा, ये कैसा मौन है, ये कैसे खामोशी के पल हैं। ये खामोशी के पल नहीं होते हैं, ये खामोशी के पल ऐसे ही नहीं पनपते हैं, ये धीरे धीरे पनपते हैं, धीरे धीरे पैदा होते हैं और आत्मसम्मान से बड़े हो जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब एक पुरुष अपने आप को सबसे असहाय महसूस करने लगता है, क्योंकि अब उसके पास अब सुनने के लिए कुछ नहीं होता, जवाब देने के लिए कोई नहीं होता। खामोशी एक शक्ति है जो किसी बहस को नहीं जन्म देती, पूरे रिश्ते की दिशा को ही ये बदल देती है। वो चीखती नहीं, वो कुछ कहती नहीं, वो शोर नहीं मचाती, किंतु इसका असर तूफानों जैसा होता है। जिस दिन से एक स्त्री चुप हो जाती है, उसी दिन से उसका आत्मसम्मान बोलने लगता है और चुप्पी, मौन किसी भी पुरुष को घुटनों पे ले आती है। समर्थ बन जाती है स्त्री एक मौन रह के। नज़रों की शक्ति, यह एक प्रभावी गुण है महिलाओं में, नज़रों की शक्ति। एक महिला किसी पुरुष को नज़रों से देखती है तो केवल शक्ल ही नहीं देखती, उसकी फितरत को पहचानती है, उसके एक एक इरादों को वो पढ़ लेती है। एक स्त्री की नज़र में परख और प्यार होता है, ये सम्मिलित भाव होते हैं। यदि वह प्यार से देखे तो दुनिया हसीन हो जाए, और नज़र फेर ले तो इंसान सबसे पराया सा हो जाए। नज़रों का यह जादू उसकी आत्मा से निकलता है, जो सही और गलत को पहचानता है। कई बार पुरुष ऐसा सोचते हैं कि हम दिखावा करके, गुस्सा करके मना लेंगे, ऐसा सोचते हैं, किंतु एक स्त्री की नज़र उसकी इरादा पड़ चुकी होती है, जान चुकी होती है। अब वो किसी को भी नहीं सुनती, वह अब नज़रअंदाज करती है और अपने आप को बचाती है। और यदि किसी को वह चुपचाप देखती है तो देखने के साथ साथ वो समझती भी है, बस ज़रूरत है उसे महसूस करने की। एक शक्ति महिला की नज़र में छल कपट नहीं होती, स्पष्टता होती है। उसकी इस नज़र में स्पष्टता होती है, और यही स्पष्टता पुरुष को अंदर से हिला देती है, क्योंकि जब कोई उसकी आँखों में देख लेता है और अपनी असलियत को पहचान जाता है तो झुकने के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं रहता। आत्मसम्मान यह एक प्रभावी गुण है, एक प्रभावी संकेत है। आत्मसम्मान जब रिश्तों से ऊपर रखने की ताकत जब एक स्त्री में आ जाती है, तब उसका आत्मसम्मान निखर आता है। ये आत्मसम्मान स्त्री को अपने रिश्तों से भी ऊपर उठा ले जाता है। अब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं होती, प्यार की या साथ की आवश्यकता नहीं होती है। उसने ये मान लिया होता है कि उसे कभी यहाँ
नहीं रुकना चाहिए जहाँ उसकी कद्र ना हो। कोई पुरुष कितना भी धनवान, रूपवान क्यों ना हो, मगर वो महिला की कद्र नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, तो वो महिला एक दिन चुपचाप वहाँ से चली जाती है बिना कोई लड़ाई किए। और एक पुरुष के लिए यह सबसे बड़ी हार होती है। एक स्वावलंबी, एक आत्मसम्मानी स्त्री कभी दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करती। वो अपने आप को ही उस माहौल से हटा लेती है, हट जाती है वहाँ से बिना किसी शोर के, बिना किसी चीख के। और यही शांत विद्रोह किसी भी पुरुष के लिए अंदर से हार होती है। ऐसी महिला अकेले रहने से कभी नहीं डरती। अपनी खुद के अस्तित्व पहचान खोने से इसलिए वो नहीं झुकती। इसलिए वो किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो उसे जब चाहे इस्तेमाल करे और इज्जत ना दे। ऐसी स्त्रियां बिना किसी शोर के, बिना किसी विद्रोह के पुरुष से अलग हो जाती हैं, जिससे पुरुष अंदर से टूट जाता है। जब कोई पुरुष ऐसी स्त्री को खोता है तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। उसने एक स्त्री नहीं खोई, बल्कि पूरी दुनिया ही खो दी है। कोई स्त्री जब दूसरे के लिए खुद को नहीं बदलती तो ये ही सबसे प्रभावी शक्ति होती है उसकी। वो अपने शर्तों पर जीती है। उसका झुकाव, मोहब्बत किसी शर्तों का मोहताज नहीं होता। और जब दुनिया उसे नकारती है तो वह अपने आप को इतना ऊपर उठा लेती है कि उसे सब देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। भावनाओं पे नियंत्रण, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ये महिला का अगला एक प्रभावी लक्षण है, एक संकेत है। जब कोई महिला अपने मन, हृदय को काबू में रखना सीख जाती है तब उसकी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रूप में उजागर होती है। वो रोना छोड़ देती है, वो भावनाओं में बहना छोड़ देती है और किसी से उम्मीद रखना छोड़ देती है, क्योंकि वह टूट टूट कर मजबूत बन चुकी होती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाली महिला पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बदल जाऊंगा, तुम ही सब कुछ हो, ऐसे शब्द पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये अपने दिल से नहीं, समझ से देती है। और जब समझदारी ऊपर आ जाती है तो वह इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेती है और हर असंभव कार्य को संभव कर देती है। पहले जब वो किसी हर एक मैसेज पर मुस्कुरा देती थी, अब वो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती है। उसकी आदत बदल चुकी होती है। वो बड़ी आसानी से सब बातों को सुना करती थी, अब वो ढीठ हो चुकी होती है। उसने अपना अस्तित्व पहचान लिया होता है। वह इस स्तर पर पहुंचकर अब किसी के लिए भी अपने आप को नहीं तोड़ती। उसे फ़र्क पड़ता है, पर अब वो फ़र्क उसकी कमज़ोरी नहीं बनती। वो ढीली पड़ती है, वो कमज़ोर पड़ती है, किंतु इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो फ़र्क अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो अपने आंसुओं को ताकत बना लेती है। अब वो नहीं रोती और यही बात सामने वाले के लिए सबसे बड़ी हार होती है। ऐसी महिला को खो देना किसी भी पुरुष के लिए एक झटका होता है, क्योंकि अब यह महिला पीछे मुड़कर नहीं देखती, कदम पीछे नहीं हटाती। वो किसी को भी आरोप नहीं देती, किसी से शिकायत नहीं करती, बस खामोश हो जाती है कि सामने वाला स्वयं ही अपने दोषों को देखने लगे। और ऐसा होता भी है, सामने वाला स्वयं ही अपने दोषों को देखने लगता है। अपने मन, हृदय को कंट्रोल करना वो सीख जाती है। खुद में ही वो पूर्ण हो जाती है और यही एक सबसे बड़ी
डर होता है सामने वाले के लिए, क्योंकि अब वो कुछ भी खोने से नहीं डरती। क्या चला जाएगा अब वो नहीं डरती, क्योंकि उसने अब अपने आप को संभाल लिया है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है। अब ऐसी स्त्री सबसे अलग और सम्मानित हो जाती है। खुद से ही अलग हो जाना, छोड़कर चल देना। आगे कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, कुछ प्रभावी गुण ऐसे होते हैं कि कुछ स्त्रियां जो मजबूत होती हैं, किसी भी रिश्ते को छोड़कर चल देने की क्षमता होती है। स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो वो सब कुछ दांव पर लगा देती है। अपनी भावनाएं, अपना वक्त, उम्मीद, हर वो चीज़ जो उसके पास होती है वो समझौता करती है। पर जब वह देखती है कि सब उससे यहाँ कम आका जा रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही है, वह बिना कुछ कहे, बिना आंसू बहाए वहाँ से चली जाती है चुपचाप। अचानक नहीं होता ये सब चीज़, वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। उसका जाना तूफ़ान की तरह नहीं होता, पर जाते ही सब कुछ बिखर जाता है, वीरान हो जाता है। वो लड़ाई नहीं लड़ती, बहस नहीं करती, बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जहाँ उसे ज़रूरी समझा गया पर कद्र नहीं मिली, यहाँ रुककर वह अपना सम्मान नहीं खोती। और यह हार पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी हार होती है। क्यों? क्योंकि उसे रोके बिना जो जी रहा था, अब उसका लौटना नामुमकिन था। अब वह नहीं लौटती। यह उसके दिल और दिमाग का फैसला होता है। यह 2 पल हैं जिनके सामने वाला सोचता है कि काश मैंने कद्र की होती। ऐसा उसे अब महसूस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी स्त्री किसी का इंतज़ार नहीं करती, वह अब खुद को संभाल ली होती है, खुद के लिए समय निकाल ली होती है। वो स्वयं ही संवरती है, निखरती है और उस दर्द को अपनी ताकत बना ली होती है। जो उसे खो चुका होता है वो तो बस अब उसे देख सकता है कैसे वो और ऊंचाइयों तक पहुंच रही है, पर अब उसका हिस्सा नहीं बन पाएगा। यह शक्तियाँ ही स्त्री में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए ताकत बनती है, उसकी पहचान बनती है। प्रेरणादायक शक्तियाँ ही स्त्री दूसरे स्त्री के लिए प्रेरणा बनती है। अब किसी से प्रेम या मोहब्बत उसे नहीं चाहिए होता है, वह खुद ही एक दुनिया बन चुकी होती है। एक शक्तिशाली महिला की पहचान सौंदर्य या लहजा नहीं होता, बल्कि उसका आत्मसम्मान, खामोशी, उसकी भावनाओं पर नियंत्रण, ये सब शक्तियाँ होती है जो उसे किसी पर निर्भर नहीं करती। ना वो अब अपने को साबित करना चाहती है, ना ही इस चीज़ के लिए ज़रूरी समझती है। ना किसी के होना, ना किसी का ना होना अब वो ज़रूरी नहीं समझती। पुरुष चाहे कितना भी घमंडी क्यों ना हो, जब वो ऐसी महिला से एक बार टकराता है तब उस समय उसके मन में आता है कि वो कितना बौना है, क्योंकि ऐसी महिलाएं बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाती हैं। तो मेरी सहेलियों, मेरी सखियों, ये कुछ प्रभावी गुण, कुछ प्रभावी संकेत मैंने सशक्त महिलाओं के बारे में बताया। आप बताइए, आपको कौन सी लाइन अपने से मिलती जुलती लगी, अपने से जुड़ाव महसूस किया आपने? मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मुझे प्रेरित करिएगा, आपके कमेंट्स मुझे प्रेरणा देंगे कि आगे ऐसे और वीडियो बनाऊं और सारी सखियों के लिए कुछ लिखूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।